यूपी में चंद महीने बाद विधानसभा चुनाव है, इसलिए हर कार्यक्रम को अब राजनीतिक नजर से देखा जा रहा है। कल यानी 20 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती भी है। वाल्मीकि जयंती के दिन ही प्रधानमंत्री मोदी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। तो दूसरी तरफ योगी सरकार पूर्वांचल के सभी राम मंदिरों में रामचरितमानस का पाठ कराएगी। इस कार्यक्रम की तैयारी यूपी के सांस्कृतिक विभाग ने की है। कार्यक्रम के लिए हर जिले में जिला और तहसील स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अलग अलग मंदिरों में रामचरितमानस का पाठ 8 घंटे, 12 घंटे और 24 घंटे होगा। कुशीनगर में एयरपोर्ट और बौद्ध सम्मेलन और वाल्मीकि जयंती पर रामचरितमानस का पाठ होगा। इसके लिए बीजेपी की नजर दलित वोट बैंक पर भी है। लगातार दूसरी बार यूपी में सरकार बनाने के लिए बीजेपी बड़े प्लान पर काम कर रही है। ऐसे कार्यक्रम बीजेपी के उस विनिंग प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है। तारीखों का भले ही ऐलान न हुआ हो, लेकिन यूपी में चुनावी शंखनाद हो चुका है। अखिलेश विजय रथ पर सवार हैं। प्रियंका यूपी की जमीन नाप रही हैं। मायावती रैली के जरिए अपनी ताकत दिखा रही हैं। यानी विपक्षी पार्टियों ने चुनाव के ऐलान से पहले ही चुनाव कैंपेन की शुरुआत कर दी है। सबकी नजर लखनऊ की उस कुर्सी पर है जहां योगी आदित्यनाथ मजबूती से डटे हैं। इसलिए नजर इस बात पर भी है कि विपक्ष की इन तैयारियों के बीच बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी ने बेशक अब तक कोई बड़ी रैली नहीं की, कोई बड़ा चुनावी अभियान शुरू नहीं किया, लेकिन 2017 की ही तरह बीजेपी सधे कदमों से मैदान में आगे बढ़ रही है। चुनावी सरगर्मी शुरू होने से पहले ही बीजेपी के दिग्गज नेता यूपी पहुंचने लगे हैं। पीएम मोदी की यूपी यात्राएं तेज हो गई हैं। चर्चा ये भी है कि अगले महीने छोटी दीपावली पर पीएम मोदी को अयोध्या बुलाने की भी तैयारी है। इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आने वाले दिनों में यूपी में अपनी सक्रियता बढ़ाएंगे। इसके अलावा दूसरे केंद्रीय मंत्रियों का यूपी दौरा भी बढ़ेगा। बीजेपी संगठन के कील कांटे पहले ही दुरुस्त कर चुकी है। अब पीएम के नेतृत्व में पार्टी फिर 2017 वाले इतिहास को दोहराने के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। ऊपर से भले ही ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अपनी रणनीति पर बीजेपी सधे कदमों से आगे बढ़ रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।